फोर्थ चल रहा था हमारा लॉस्ट स्पिन चैप्टर चल रहा था। इसमें हमने पढ़ा है आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। लेखिका कहती है कि जो कचरा बुनने वाले सुबह सुबह बच्चे आते थे, जो झुंड में आते थे, ग्रुप में आते थे, काफी दिनों तक मैं उनको देखती रही। फिर मैं धीरे धीरे उनमें से प्रत्येक को पहचान लिया। Why are not you wearing chappals? I asked one. एक दिन लेखिका कहती है, एक दिन मैंने कचरा बुनने वाले बच्चों में से एक बच्चे से पूछा कि आप चप्पल क्यों नहीं पहनते? My mother did not bring them down from the shelf. शेल्फ अलमारी होती है अपने घरों में, सामान रखने की। उस लड़के ने लेखिका से जवाब दिया कि मेरी माँ जो चप्पलें अलमारी के ऊपर पड़ी हैं उनको उतार के नहीं दी, इसलिए मैं बिना चप्पल आ गया। My mother did not bring them down from the shelf. He answered simply. उसने बड़े विनम्र तरीके से जवाब दिया कि मेरी माँ ने उन चप्पलों को अलमारी से नीचे नहीं उतारा। Even if she did, he will throw that off. And another who is wearing shoes that do not match. उन्हीं में से एक लड़का जो बेमेल के जूते पहन रखे थे, बेमेल के जूते पहन रखे थे, मीन्स एक जूता काला एक भूरा, या हो सकता है एक जूता भूरा एक सफेद, बिना मेल खाने वाले जूते पहन रखे थे। उस लड़के ने लेखिका से जवाब दिया, अगर इसकी माँ अलमारी से चप्पल नीचे उतार देती तो ये उन चप्पलों को बाहर फेंक देता। उन चप्पलों को फेंक देता। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. जब मैंने इस प्रकार की टिप्पणी की तो उस लड़के ने, जिस लड़के ने चप्पल नहीं पहन रखी थी, उसने अपने पांव को जमीन पर रगड़ा एंड सेज नथिंग, और उस लड़के ने ये बात सुनकर कुछ भी नहीं कहा। I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. उसी समय उस ग्रुप में एक तीसरे लड़के ने कहा कि मुझे जूते चाहिए, जिसने अपने जीवन काल में कभी जूते नहीं पहने थे। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot. मैंने इन बच्चों को देखा है, ये काफी दूर से चल के आते हैं और सारे ही बच्चे बिना जूतों के, बिना चप्पल के, यानी नंगे पांव आते हैं। कौन कहता है? लेखिका कहती है। इन सिटीज ये बच्चे शहरों में घूमते हैं बिना चप्पलों के, यानी नंगे पांव। और विलेज रोड्स, गांव की सड़कों पर भी नंगे पांव घूमते हैं। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। इसका मतलब इनके पास पैसों की कमी नहीं है, नंगे पांव रहना इनकी परिपाटी बन गई है। नंगे पांव रहना इनकी परिपाटी बन गई है। Is one explanation. I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. इसका मतलब ये इन बच्चों के पास एक बहाना है कि हमारी सामाजिक स्थिति दयनीय है, ये कहने का एक बहाना है। I remember a story a man from Udupi once told me. लेखिका कहती है कि एक बार एक आदमी था जो उडुपी का रहने वाला था। उसने मुझे एक बार एक कहानी सुनाई थी। As a young boy he would go. उसने मुझे बताया था कि जब मैं जवान था या युवा अवस्था में था
टू स्कूल पास्ट एंड ऑल टेम्पल। तो उस आदमी ने लेखिका से बताया कि जब मैं बच्चा था, छोटा था, उस समय मैं स्कूल जाया करता था और उस स्कूल का रास्ता एक मंदिर के पास से गुजरता था। वेयर हिज फादर वाज ए प्रीस्ट, जहां मेरे पिताजी एक पादरी थे। वह आदमी लेखिका को अपनी कहानी बताता है कि जब मैं बचपन में था, मैं स्कूल जाया करता था, स्कूल एक मंदिर के पास था। He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. लड़का कह रहा है लेखिका को कि मैं स्कूल जब जाता था तो कुछ पल के लिए मैं मंदिर में रुकता था और मंदिर में पूजा पाठ करता था। पूजा पाठ करने में मैं एक जोड़ा जूतों का मालिक से मांगता था। Thirty years later, I visited his town. लेखिका कहती है 30 साल बाद मैं जिसने मुझे कहानी बताई उसके गांव चलकर गई। एंड द टेम्पल, और जाकर मैंने उस मंदिर को देखा। Which was now drowned in air of desolation. इस समय वह मंदिर खंडर हो गया था, उजड़ा हुआ था, बिखरा हुआ था, टूटा हुआ था। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, उस मंदिर के पिछवाड़े में एक नया पादरी रहता था। देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, मंदिर के परिसर में लाल रंग की और सफेद रंग की प्लास्टिक की चेयर्स पड़ी थी। ए यंग और ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक युवा लड़का भी था जिसने मटमैली रंग की ड्रेस पहन रखी थी। वियरिंग सॉक्स, उसने अपने पाँव में जूते पहन रखे थे। एंड शूज, और जूते भी पहन रखे थे और जुराब भी पहन रखी थी। अराइव्ड पेंटिंग, वह लड़का दौड़ता हुआ आया, हाँफता हुआ आया। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन फोल्डिंग बेड, और आते ही उसने अपने स्कूल का बैग, जो मंदिर परिसर में एक फोल्डिंग बेड पड़ा था, उस पे फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, मैंने लड़के की तरफ नजर डाली। आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज। उस समय मुझे याद आया कि एक लड़का जिसने ईश्वर की पूजा पाठ की है, पूजा पाठ करने से उसको जूतों की जोड़ी मिल गई। लेट मी नॉट लॉस देम, द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और उस लड़के ने ये कहा कि मैंने देवी की पूजा की थी और देवी ने मेरी विनती को सुन लिया और सुनकर मुझे एक जोड़ा जूतों का दे दिया। ऐसी कुछ भावनाएं हैं। Young boy like the son of the priest now wore shoes, but many other like the rag packets in my rubber should remain shoes. इस प्रकार से जो पादरी था उसका लड़का पूजा पाठ करने से एक जोड़ा जूतों का हासिल कर चुका है, लेकिन ये जो कचरा ढूंढने वाले लड़के गलियों में घूम रहे हैं, ये नंगे पांव घूमते हैं, ये नंगे पांव घूमते हैं। My acquaintances, acquaintance का मतलब होता है जान पहचान, जान पहचान। My acquaintances with the barefoot rag pickers leads me to सीमापुरी, मेरी नंगे पांव घूमने वाले लड़कों से जो जान पहचान हुई, उस जान पहचान के कारण मैं सीमापुरी पहुंची, जहां केवल रैग पिकर्स रहते हैं। उस जगह में पहुंच गई उन लड़कों की स्थिति देखने के लिए, उनके माँ बाप की स्थिति देखने के लिए, उनके रहन सहन देखने के लिए, उनके मकान देखने के लिए, कोई भी उद्देश्य हो सकता है। सीमापुरी पहुंच गई। ए पैलेस और द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, ये जो सीमापुरी है दिल्ली की बाहरी सीमा के पास है। सीमापुरी पेरिफेरी का मतलब होता है पेरिफेरी का मतलब होता है दिल्ली के
इस कंडीशन में है दिल्ली का जो परिसीमा है पेरिफेरी, इसी के पास ये सीमा पूरी की जगह है, वहां पे देखिए कब पहुंचती है। Yet makes away from it metaphorically. Those who live here are squatters. यहाँ पर जितने भी लोग रह रहे हैं सीमापुरी में वो सारे के सारे शरणार्थी हैं। स्क्वेटर क्या होता है? स्क्वेटर्स शरणार्थी, स्क्वेटर्स माने होता है शरणार्थी। यहाँ सीमापुरी में रहने वाले लोग सारे के सारे शरणार्थी हैं जो ढाका से आए हैं। वो क्या फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, ये लोग 1971 में बांग्लादेश से लौट कर आए थे और आकर दिल्ली की पूरी सीमा पर आकर बस गए। उस जगह का नाम सीमापुरी। फैमिलीज अमंग देम, ये जो शरणार्थी बस रहे हैं उन्हीं के बीच साहिब का भी परिवार है। सीमापुरी वाज देन wilderness, it still is, but it is not longer empty. सीमापुरी कोई समय में ये खाली जगह पड़ी थी, अब ये जगह खाली नहीं रही है, यहाँ शरणार्थी लोग बस गए। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, इनके घर हैं वो कच्चे घर हैं। विद रफ ऑफ टिन एंड टैरपोलिन, और इन घरों की छत है वो टेनों की और तिरपालों की है। कच्चे घर हैं, इनकी छत टैन और तिरपाल से बना रखी है। ड्यूड ऑफ शेवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर, वहां पर कच्ची नालियां हैं पानी बहने के लिए। लिव्ड एंड 10,000 ड्राई पिकर्स, सीमापुरी में लगभग 10,000 कचरा बुनने वाले लोग रहते हैं। They have lived here for more than 30 years without an identity. ये लोग यहाँ पर लगभग 30 साल से बिना कोई परिचय पत्र के रहते हैं। ना कोई वोटर आईडी है, ना कोई आधार कार्ड है, ना कोई भामाशाह कार्ड। इस प्रकार के जो आईडी, आदमी की पर्टिकुलर आईडी होती है, उससे पता चल जाता है कि आदमी वहां का रहने वाला है। इनके पास 30 साल से कोई आईडी नहीं है। विदाउट परमिट्स, ना ही इनके पास सरकार से कोई अनुमति है। विद राशन कार्ड्स एंड गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, इनके पास केवल और केवल राशन कार्ड है। राशन कार्ड की वजह से इन लोगों ने वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा लिया। इनेबल देम टू बाय ग्रेन्स, और इस राशन कार्ड के कारण ये लोग अनाज लेने में सक्षम हो गए। गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी होती है, राशन कार्ड के आधार पर इनको अनाज वगैरह मिलता है। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल्स देन एन आइडेंटिटी, ये लोग भोजन को ज्यादा महत्व देते हैं बजाय परिचय पत्र के। परिचय पत्र हो या ना, ये ज्यादा महत्व देते हैं भोजन को। इनके लिए भोजन ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय आइडेंटिटी कार्ड के। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, दिन के अंत में यानी शाम को ये लोग अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं और शाम को भोजन पानी लेने के बाद गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टोमक, ये सो जाते हैं। ये सो जाते हैं, पेट भर खाना खाकर सो जाते हैं। तो इनका जीवन है वो सीमित है, केवल पेट भरना और सोना। We would rather live here than in the fields that gave us no grains. A group of women in tattered sari, when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. यहाँ पर जो औरतें रह रही हैं, इन औरतों के पास जोतने के लिए जमीन नहीं है, टूटी फूटी साड़ियां हैं फटी हुई,
उनकी हालत खराब है। उनके हालात देखकर लेखिका कहती है, मैंने इन औरतों से पूछा कि आपने ढाका में हरे भरे जो खेत थे उनको क्यों छोड़ दिया और यहाँ के शरणार्थी के रूप में क्यों रह गए? Whenever they find food, they pitch their tents that become transit homes. Children grow up in them. और ये लोग जिन घरों में रह रहे हैं उनकी दीवार के आर पार आसानी से देखा जा सकता है। इन्हीं घरों में इन बच्चों का जन्म होता है, इन्हीं घरों में ये बच्चे बड़े होते हैं, बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल, और थोड़े बड़े होकर आजीविका कमाने में ये बच्चे अपने परिवार की मदद करते हैं। इनको पढ़ने लिखने से, नौकरी पेशा से कोई मतलब नहीं है। थोड़े बड़े हो जाते हैं, बड़े होने के बाद ये अपने परिवार के साथ आजीविका कमाने में मदद करते हैं। बिकम पार्टनर इन सर्वाइवल एंड सर्वाइवल इन सिंगापुर मींस रैग पैकिंग, और आजीविका कमाने का मतलब इन लोगों के लिए है कचरा बुनना, कचरा इकट्ठा करना, यही इनकी आजीविका है। Through the years, it has acquired the proportions of the fine art. Garbage to them is gold. इस कला में इन लोगों के लिए कचरा ही बहुमूल्य है, कचरा ही सोना है, कचरा ही सब कुछ है, कचरा ही जिंदगी है, कचरा ही आजीविका है, सब कुछ कचरा है। Is that their daily bread? यही कचरा उनकी दैनिक रोजी रोटी है। Rough over their heads, यही कचरा उनके लिए घर की छत है। In either lacking rough, but for our children is even more. I sometimes find a rupee, even a 10 rupee notes. Sahib says his eyes lighting up. लेखिका कहती है कि शायद मुझे वहां पर कहता है कि मुझे कई बार कचरे में 1 का सिक्का भी बन जाता है, तो कई बार 10 का नोट तक भी बन जाता है, और वही मेरे लिए सब कुछ है। When you can find a survival coin in a heap of garbage, you don't stop scratching for that in hope of finding more. और अगर कचरे के अंदर इन लोगों को एक सिक्का मिल जाता है तो उस आस में ये उस कचरे को और ज्यादा खुरसते हैं, इस आस में कि और सिक्के मिल जाएंगे। It seems that for children garbage has meaning different from what is meant to their parents. For the children it is wrapped in wonder, for the elders it is a mean of survival. कचरे के अंदर जो कचरा पड़ा रहता है इन लोगों के लिए इनकी आजीविका है, बड़ों के लिए ये कचरा आजीविका है, छोटे बच्चों के लिए ये आजीविका तो है ही है, इसके साथ साथ छोटे बच्चों के दिमाग में ये चीज भी आती है कि पता नहीं इस कचरे के अंदर क्या कुछ ढका हुआ है। One winter morning I see Syed standing by the fenced gate of the neighborhood club. एक दिन सर्दी की ऋतु थी, सुबह सुबह मैंने देखा मेरे ही पड़ोस में साहिब एक क्लब फील्ड के पास, बाड़ के पास खड़ा हुआ था। Watching two young men dressing in white, और साहिब खड़ा खड़ा 2 युवा लड़के जो सफेद ड्रेस में थे उनको खड़ा खड़ा देख रहा था बाड़ के ऊपर से। खेलने का क्लब है, उसमें बच्चे खेल रहे हैं। Men dressed in white playing tennis, और दोनों लड़के सफेद ड्रेस में टेनिस खेल रहे हैं। I like the game, मैं हमेशा से साहिब कह रहा है हमेशा से खेलना पसंद करता हूँ। Content to watch it standing behind the fence, ये लड़का बाड़ के पिछवाड़े में खड़ा खड़ा उन बच्चों को देख रहा है। I go inside when no one is around. He admits that gatekeeper lets me use the swing. अगर मुझे कोई दूसरा आदमी नहीं देखे, लड़के का मन कर रहा है तो मैं अंदर चला जाऊं, और शायद मैं जब इस क्लब के अंदर चला जाऊं तो जो गेटकीपर या गार्ड है वो शायद मुझे कुछ पल के लिए झूला झूलने देगा, ऐसी आशा करता है।